आज हम UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए नई आर्थिक नीति और GST के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी थ्योरी हम इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप वहां से इसका रिवीजन कर सकते हैं और आज के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लास्ट वीडियो इंडियन इकोनॉमी की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1991 की आर्थिक नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव। नाइनटीन 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजार को अधिक सेवा उन्मुख बनाना, निजी और विदेशी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। ये सभी कारण आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्य थे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? M विश्वेश्वरैया। नाइनटीन 1991 में आर्थिक संकट के समय भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? विश्व बैंक और IMF से आर्थिक संकट के समय भारत ने ऋण लिया था। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर सेवा कर है। ऊपर वाला प्रत्यक्ष कर था, वो आयकर था। चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कर सुधार से। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। GST को भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। GST का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति ने दिया? विजय केलकर समिति ने। GST परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 279A में GST परिषद का उल्लेख है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नामकरण कब हुआ? 2009 में। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को किस नाम से जाना जाता है? व्यापार कर। प्राथमिक घाटा क्या है? जब राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटाते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2005 में। नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। कौन से उत्पादों में GST से बाहर रखा गया है? पेट्रोल, डीजल, शराब। ये सभी उत्पाद जो हैं इनको GST से बाहर रखा गया है। GST की कर दरें कौन सी हैं? 5, 12, 18, 28। वर्तमान में ये परिवर्तित हो चुकी हैं। GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। GST परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? 2/3। नवरत्न और महारत्न कंपनियों का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 2004 में। भारत के न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब होता है? 1996 से 1997 में। सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? चलैया समिति। स्टाम्प शुल्क का संग्रह कौन करता है? राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश का रोजगार की दृष्टि में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कौन सा घाटा सभी घाटों में सबसे बड़ा है? राजकोषीय घाटा।
1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर शामिल किए गए? 17। जीएसटी की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से। 122वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सजा होती है? 5 वर्ष की। भारत में पहली बार सेवा कर कब लागू हुआ? 1994 से 1995 के बीच। 1991 के बाद निर्यात में वृद्धि का मुख्य कारण था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये सभी कारण 1991 के बाद निर्यात में वृद्धि के कारण थे। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कौन सी श्रेणी का विचार है? नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न। इन तीनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रखा गया है। 2016 में कौन सा कानून लागू किया गया? दिवाला कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, बैंक खाते खोलना, बीमा सुविधाएं। ये सभी कारण जन धन योजना के उद्देश्य हैं। सीमा शुल्क कौन लगाता है? केंद्र सरकार सीमा शुल्क लगाता है। राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? कर, टैक्स। 1991 की नई आर्थिक नीति का क्या परिणाम रहा? विदेशी मुद्रा भंडार, निर्यात में वृद्धि, एफडीआई में वृद्धि। ये तीनों कारण आर्थिक नीति के परिणाम थे। वैट भारत के अधिकांश राज्यों में कब लागू किया गया? 2005 में। आर्थिक सुधारों के तहत औद्योगिक लाइसेंस को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है।